और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। श्रीनगर कश्ती हादसे में 3 अफराद अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ख्याल रहे कि कल हुए दर्दनाक कश्ती हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर आबिद ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। आबिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या कोई पेशरफ्त जो तलाशी अभियान जारी इस मामले में? बिल्कुल विशाल, मौके वारदात पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मकामी लोग मौजूद है, यहाँ पर जो आसपास के लोग मौजूद है या जो इन फैमिलीज़ है जो इस सान्या का शिकार हुए वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बस कोशिशें की जा रही है रेस्क्यू टीम की जानिब से कि बहुत जल्द से जल्द जो मिसिंग लोग हैं उनको रिकवर किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा रात भर ऑपरेशन जारी था और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं इसी इंतज़ार में कि कब उनकी तलाश मुकम्मल होगी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो फैमिलीज़ है रात भर यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर SDRF की टीम आप देखिए, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे वो नाव दिखाने की, क्योंकि रेस्क्यू टीम यहाँ पर रात भर, क्योंकि कल से ही यहाँ पर ये चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है 18 जो उन्होंने लास्ट पे ऑफिशियल फिगर्स दी थी जिसमें से 6 डेड बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया था। उसके बाद जो पहले 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद और 3 लोगों को, और जो 3 लोग हॉस्पिटलाइज्ड है और बताया जा रहा है कि वो भी अब ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम देखेंगे 15 लोग उनको अभी तक इससे निकाला गया, जिसमें से 6 डेड बॉडीज़ है और अभी भी जो 3 लोग हैं वो अभी मिसिंग है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और जवान साल शख्स है वो मिसिंग है। और ये देखिए ये विजुअल्स है, अभी ताज़ा विजुअल्स है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा विजय से गुजारिश करूँगा यहाँ पर भी थोड़ा सा मंजर दिखाए, क्योंकि ये फैमिलीज़ किस तरह से यहाँ पर बैठी है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लगभग रात भर ये लोग मैक्सिमम इनमें से यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर पुलिस रात भर लगी थी, कोशिशें की जा रही है। और जिस तरह से कल शाम को आपको पता है IG ने भी ये बयान दिया था, उन्होंने बोला था जहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस वो हर जगह इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शाना बशाना रेस्क्यू टीम इसके साथ लगी है, और जो भी उनके जितने भी पुलिस स्टेशन इस दायरे में आते हैं वो सब अलर्ट पे है। यहाँ पर पुलिस भी अभी मौजूद है, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौजूद है, SDRF की टीमें मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अभी क्योंकि कुछ हद तक जो जहलम का फ्लो है, बहाव है, उसमें से थोड़ा बहुत कमी आई है, पानी थोड़ा सा नीचे आया है और लोग लगातार इसी उम्मीद में है कि बहुत जल्द जो रेस्क्यू है वो मुकम्मल हो जाए और जो मिसिंग लोग हैं उनकी शिनाख्त हो। थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी बात करने की। मुझे आप अपना नाम बताइए पहले। तो मुझे बताइए जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या कहना चाहते हैं आप इससे, जो ये सान्या हुआ? मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो, आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लो। तो विशाल कोशिश करेंगे और किसी से यहाँ पर बात करने की। यहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद है और क्योंकि ये लोग अभी सदमे में है, सब इसी इंतज़ार में है कि कब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा IG ने भी कल शाम को ही बताया था वो शाना बशाना रेस्क्यू टीम के साथ लगे हैं। कुछ लोगों से कोशिश करेंगे हम बात करने की, क्योंकि ये विजुअल्स हम मौके से दिखा रहे हैं आपको। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। सब मुझे आप अपना नाम बताइए। जहांगीर अहमद। जहांगीर साहब मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? नौगाम से। नौगाम से। मुझे बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन कल से चल रहा है, क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे हम मतलब ये लाशी जो है 3 लाशी ये ज़रूरी, मतलब ऊपर वाले हम दुआ करें मांग रहे हैं, क्योंकि ये जल्द से जल्द मतलब। तो आप कब से यहाँ पर बैठे, कब से आप इंतज़ार में है? सुबह 6 बजे से सर। सुबह 6 बजे से आप यहाँ पे बैठे हैं। तो किस तरह का काम जो रेस्क्यू टीम्स है वो कर रही है और यहाँ पर ठीक चल रही है, मगर अभी तो मतलब लाशी दिखाई नहीं दे रही है। पता क्या कुछ होना चाहिए था मजीद इसमें ताकि रेस्क्यू में तेज़ी लाई जाए?
कि अब थोड़ा सा फ्लावर होना चाहिए, मतलब क्रॉस करना था बच्चों को, मतलब सड़कें नहीं थी इसलिए इनको डूबना पड़ा है, मतलब पता नहीं क्या होगा कल। आप मुझे अपना नाम बताइए, तुम पन्नू नाम अब्दुल मजीद अब्दुल मजीद साहब, तुम कत रोजान चौधरी चोट तुम आए यूर यानी मतलब विशाल आप, क्योंकि ये दूर दराज इलाकों से भी आए हैं यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इनके साथ, क्योंकि ये पूरा इलाका अभी गम में है। मैंने तुम कस बज पे ये तो क्या वुचान तो अत क्या यहां वन तुम हुकूमतस क्या गया आसन ताकि यिथ वाक़ा गसन पेश इन के बस कदल तो यह गोस जरूरी बेहतर ना तैयार पहम यह गोस जरूर बचन वचन खतर मुश्किल अपोर तारुन वक्त आब यह काफ़ी। बिल्कुल विशाल, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कोशिश करेंगे जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनसे भी बात करने की, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ के दो आसपास के इलाके हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पूरा कश्मीर अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ देख रहा है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये मुकम्मल हो, जो लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और कोशिशें भी यही है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर ये कश्तियाँ भी रखी है और इनमें ये भी इसी इंतज़ार में जो ये लोग हैं यहाँ पर, इनको कहीं से भी थोड़ा सा कोई क्लू मिले ये लोग तैयार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने के लिए। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, हम कोशिश करेंगे जो एनडीआरएफ की टीम है या जो एसडीआरएफ की टीम वहां पर है, क्या उस टीम मेंबर से किसी से आपकी बात हुई है? ये लोग आखिर क्या बता रहे हैं कि अगर अभी तक का तलाश जो है मुकम्मल नहीं हो पाई है तो उसमें क्या बड़ी मुश्किल है, किस वजह से इतना लंबा वक्त लग रहा है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना था जो पानी का बहाव था वो थोड़ा सा मुश्किलात खड़ी कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि कल भी हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग पानी में उतर रहे थे और ये पहली मरतबा देखा गया था कि इस तरह के ऑपरेशन में यहाँ की जो टीम है वो इस तरह के आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलात अभी आ रही है वो एक तो पानी का बहाव है और दूसरा क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब गहराई भी है और क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ है और उस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि लोग भी बुला रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी क्लू, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, क्लू अगर थोड़ा सा इनको मिलता है तो लोग अलर्ट है यहाँ पर इनको बताने की ये रेस्क्यू टीम जो है उनको अभी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर इंतज़ार में है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, रेस्क्यू टीम्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मकामी लोग मौजूद है। इस रेस्क्यू में हर कोई अपनी जो हिमायत है, अपनी जो मदद है वो फराहम करने के लिए रेडी है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीमें भी अभी आ रही है। हम कोशिश करेंगे अगर इनमें से किसी से हमारी बात हो सके, हम इनसे ज़रूर आपका जो सवाल है वो आखिर क्या वजह रही, क्योंकि ये लोग जैसे मैंने पहले कहा रात भर ये ऑपरेशन जारी था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रात भर इसी बंड पे रुके थे और इस रेस्क्यू पर इनकी नज़र रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा इनको कुछ डायरेक्शन जी बिल्कुल, क्योंकि ये रेस्क्यू है, इनको बताया जा रहा है, इनको डायरेक्शंस भी दी जा रही है कि एक साथ चलने की, थोड़ा सा ये क्योंकि खोज ये कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर क्योंकि मकामी लोग भी है विशाल, इनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि लोग सदमे में हैं, लोग गम में हैं। आखिर हर कोई जो पुल यहाँ पर तामीर किया जाना चाहिए था वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी तामीराती जो काम है वो मुकम्मल नहीं हुई और सब उसी पे जो इंतज़ामिया पर निशाना साध रहे हैं, इंतज़ामिया को निशाना बना रहे हैं कि उनकी कोताही की वजह से ये सान्या पेश आया। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, हम देखेंगे यहाँ पर मकामी लोग अगर होंगे उनसे बात करेंगे। आपसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे ये जो घनबल इलाका है यहाँ के कुछ लोग वो हमसे बात करें, उनका क्या कहना है। क्योंकि रात भर क्योंकि इस इलाके में कल 6 लाशों को दफन किया गया था, पूरा इलाका गम में है, पूरा इलाका सदमे में है और कोशिश करेंगे हम इस इलाके के कुछ अगर लोग यहाँ पर मौजूद हो
उनसे बात करने की, क्योंकि ये लोग अब बात करने की हालत में नहीं है। कल से ये लोग इसी बंड पे इंतज़ार कर रहे हैं, इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पे इनकी नज़र है और दुआएं सबकी यही है जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो और जो मिसिंग लोग हैं उनको रिकवर किया जाए। और कोशिशें भी की जा रही है लगातार। थोड़ा सा विजय फिर से आपको ये विजुअल दिखाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी टीमें हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में चल रही है। काफ़ी सारी जो बोट्स है वो यहाँ पर तलाश अभी कर रही है। जो भी इनको कहीं से भी थोड़ा सा इनको लग रहा है जो ये लोग हैं वो फंसे हो सकते हैं, वहाँ पर जाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कल यहाँ पर वाक़या पेश आया था, सान्हा पेश आया था, उसके तुरंत बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और कल 6 जो लाशें हैं उनको यहाँ पर रिट्रीव किया गया था। उनके अमित, आप इस खबर पर बने रहे, हम आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त ताज़ा जो हालात है वो यही है कि अब तक जिन 3 हम कह लें कि लोगों की तलाश या यूँ कह लें कि डेड बॉडीज़ की तलाश जारी है, वो अभी तक रिट्रीव नहीं की जा सकी है। लेकिन जैसा कि खबर है कल देर रात तक भी ऑपरेशन जारी रहता, आज सुबह से भी जो तलाशी मुहिम है लगातार जारी है। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि कब तक ये तलाशी अभियान पूरा हो पाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी लोगों को मुद्दों से भटकाती है, लेकिन कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में कर रही है। शिमला में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी प्रतिक्रिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोदा पहाड़ निकले चूहिया। जैसे बिंदल ने उप मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि सरकार मजबूत है तो बार बार बोलने की क्या जरूरत। और ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज़ टीम जेके पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव और इस वक्त एक आपको हम ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। और फिलहाल हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार और अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान के भाई मुनीर अहमद खान ने श्रीनगर के बटवारा गंदबल में दरियाई जहले में पेश आए हादसे पर रंज गम का इजहार किया है। मुनीर अहमद खान ने कहा है कि पेश आए हादसे में मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब ये पुल गुज़िश्ता 15 वर्षों में तामीर नहीं हो सका तो अब भला चंद महीनों में कैसे तामीर हो सकेगा। मुनीर अहमद खान ने गुज़िश्ता हुकूमतों को भी इस बारे में मौजूद इल्ज़ाम ठहराया है। कई लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जिम्मेदार ठहराया। मैं कहता हूं कि इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। ये आज का ही वाक़ा नहीं है, ये एक ही हादसा नहीं है, कई हादसात हमारे यहाँ होते हैं, रोजमर्रा के हादसात हैं। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 15-20 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई, 2013 में इस पुल की शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन आज देख रहे हैं हम कि 15 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन आज डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि 30 जून तक इसकी डेडलाइन है। जब ये 15 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आज इतना जल्दी कैसे ये तैयार हो रहा है? इसका मतलब है कि हमारे वर्क कल्चर में कहीं ना कहीं कोई फर्क है, जो हम सही तरीके से सही टाइम पे तैयार नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अफसोस ये है कि आज तक जितनी हुकूमतें यहाँ रही उन्होंने भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम अब रिक्वेस्ट करते हैं कि यही चीज़ें हम कहते हैं कि इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है, इस पे नजरसानी की जाए। और इस वक्त अब ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। जोजिला दर्रे पर बर्फानी तोदा गिरा। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जोजिला पास पर बर्फानी तोदा गिरा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जोजिला दर्रे पर बर्फानी तोदा गिरा है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जोजिला पास पर ये बर्फानी तोदा गिरा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पे महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बर्फानी तोदा जो है वो गिरा है। जोजिला दर्रे पर बर्फानी तोदा गिरा है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर ये जोजिला पास पर ये वाक़या पेश आया है।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, मंडी को विकास के मामले में जलील करने का खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने ऊना के बीजेपी कार्यालय में पार्टी विस्तारकों से की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा की वजह से देश के दो टुकड़े हो गए। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने नवरात्रि अष्टमी के मौके पर भक्तों को बांटे फलाहार। प्रदेशवासियों को अष्टमी की शुभकामनाएं दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिशों में लगी हैं। आज से जल्द से जुलूसों की जो है वो जो तमाम जुलूस या फिर जल्द से या फिर बड़ी रैलियां सब थम जाएगी, रुक जाएगी आज शाम तक। पहले मरहले में लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उधमपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस की चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरोरी मैदान में हैं। और आम इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। सभी पार्टियां आवाम के बीच अपनी बातों को लेकर जा रही हैं और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांग रही हैं। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मानसर में मसरूफ रहेंगे। उधर अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इंतखाबी तशरीह करेंगे। वो दूर दराज के गाँव में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती आज काजीगुंड दौरे पर हैं। वो पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत करेंगी। तो पहले मरहले का जो चुनाव है उसके तहत पोलिंग पार्टीज को किया जाएगा रवाना। पोलिंग मराकज के लिए किया जाएगा रवाना। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो कुल 102 पूरे देश में जिन जिन रियासतों में पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी है, तमाम आदाद को मिलाएं तो 102 लोकसभा सीटों पर पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिनमें से एक सीट जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट भी है। इस उधमपुर सीट में भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसके तहत पहले मरहले का जो चुनाव है उसके तहत पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। पोलिंग मराकज के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना का कहना है कि चिनाब वादी के अवाम नरेंद्र मोदी को फिर से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर देखने के ख्वाह हैं। न्यूज़ 18 JKLH से उन्होंने खास बातचीत की है। राज्यसभा में MP गुलाम मोहम्मद खटाना साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम NC की बात करें, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को खानदान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये भाजपा को अगर ये दिक्कत है तो वो है जो भाजपा के खिलाफ बात करे उससे उनको दिक्कत है, किसी खानदानी पॉलिटिक्स से उसको दिक्कत नहीं है। देखिए, बेसिकली ये लोगों को गलत बताते हैं। हमें इससे कोई नफरत नहीं है कि एक घर के 10 लोग सियासत में क्यों है। हमारा खानदानी पॉलिटिक्स का मकसद मतलब ये रहता है, वो शायद ये सुनते नहीं है और समझते नहीं है। हम ये कहते हैं कि मेरा दादा पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरा बाप पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँगा, और जो मेरे दादा या मेरे बाप या मेरे टाइम में जो टैलेंटेड लोग आए वो तो कभी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं ना बनेंगे। हम इसको खानदान, अब एक ही खानदान से 10 लोग पॉलिटिक्स में है तो वो तो नहीं ना, वो उसका राइट है। वो कौन सा एवेन्यू कौन सा अपनी जिंदगी में वो काम करता है, कौन सी फील्ड में जाता है। देखिए, जिन लोगों ने चोरी करी है, जिन लोगों ने गरीब कश्मीरी के हाथ में कलम के बजाय
उसको पत्थर या उसको वेपन दिया है, गन दिया है और इलेक्शन में रिगिंग करके और 10-10 हज़ार वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो उनके दिमाग में ये इस तरह की सोच आना एक संभाविक है। पिछले 30 सालों में जो 40,000 मासूम जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत हुई है, उनके जिम्मेदार अगर कोई है, कांग्रेस है, या उसका बड़ा बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरा बेटा पीडीपी, जो उसके जिम्मेदार हैं। जो यतीम बच्चे, जो बेवाएं अगर हुई हैं, अगर कब्रिस्तान भरे गए हैं, तो उनकी ये जिम्मेदार है। और ये खुद Z++ सिक्योरिटी में ये स्टेट के एक्सचेकर को डाइवर्ट करे, वो ख्वाब है एक। हाँ, आता है कभी कभी, हमने जो जिंदगी में ऐसे काम करे हों तो हमें भी ख्वाब आता है, तो इसमें ख्वाब ले रहे हैं, तो इसमें अब ख्वाब को तो नहीं ना मैं लेने को मना कर सकता, मैं कैसे मना करूं उनको। न्यूज़ 18 जे के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन और हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी ने जिस्मानी तौर माजूरों को पॉलिटिकल यानी सियासी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो पार्लियामानी इंतखाबात में किसी एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रहे हैं और चंद दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी पार्टी भी तश्कील देंगे और आने वाले असेंबली इंतखाबात में हर हल्के से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। वाज़ेह है कि एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से मरकजी सरकार से यह मुतालबा कर रहे हैं। ओबीसी या आरबीए को रिजर्वेशन मिली है, समाज में वो कमज़ोर तबका उनको रिजर्वेशन मिली है, इसी तरह हमें भी रिजर्वेशन दी जाए, क्योंकि हमारी तादाद जो जम्मू कश्मीर में ही है वो 12 लाख के करीब है और पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त 17 करोड़ से ज़्यादा डिसेबल पर्सनस हैं। अनकरीब ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे और हमने ये इरादा कर दिया कि हम बिल्कुल 90 सीट्स पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जब तक हमारे डिमांड्स पूरी ना हो जाएंगे, जितनी भी हमारे रिजर्वेशन है, जितनी भी हमारी डिमांड्स है, तब तक हम जद्दोजहद आगे जारी रखेंगे, जब तक ना हमारे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं करेंगे। सबसे कमज़ोर तबका हम है, गुजर बकरवालों को भी रिजर्वेशन दी गई है और जो तुर्खान है उनको भी रिजर्वेशन दी गई है। हम सबसे गिरा हुआ तबका है, हम भी रिजर्वेशन मांगते हैं कि ग्रास रूट पे हम भी उठेंगे और हम पंचायत में उठेंगे। पंच हमारे जब बन जाएंगे, हमारे काम निकलेंगे, हम म्युनिसिपल इलेक्शन में आना चाहते हैं, हम मेयर बनाना चाहते हैं, हम अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और देश भर में रामनवमी की धूम है। इस मौके पर विशेष पूजा का आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देवी मंदिरों में भी जगह जगह शुरू हुए हैं पूजा अनुष्ठान। जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में माता दुर्गा के 9वें स्वरूप श्री माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त काली माता के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, जिन्हें जम्मू की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। और जिला रामबन के सियाती मकाम सनासर में सयाहों और मकामी बाशिंदों के लिए ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। तमाम ट्यूलिप देखने आए सयाहों ने नासरी सनासर पटनी सर्कल रोड की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। पटनी टॉप से सनासर राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सयाहों ने कहा है कि सनासर की खूबसूरती देखकर दिल खुश होता है, लेकिन बेहतर सड़क राब्ते की कमी से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी तकलीफ होती है। सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो भी लोकलाइज है वो हम सभी जो भी टूरिस्ट है उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। गुड। और आज यहाँ पे जो स्पॉट पे हम टूलिप गार्डन पे खड़े हैं, तो ये अनबिलीवेबल चीज़ मैं शायद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हम सभी को इस तरह की अपनी लोकल यार अपना डोमेस्टिक टूरिज्म जो भी टूरिज्म है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हर चीज़ अपने यहाँ पे है
और साथ साथ में हमारे लोकलाइज लोग भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आना ही चाहिए, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक जगह है। ट्यूलिप सीजन में मार्च और अप्रैल में तो यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी जेके टूरिज्म इसको प्रमोट करें, बोलें कि भाई आप इन महीनों में तो यहाँ ज़रूर आएँ, हम हर तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे। और यहाँ देखते हुए बनती है खूबसूरती यहाँ की। ये एक मिनी स्विट्जरलैंड है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मैं यहाँ पहले आया हुआ था, इसलिए मैं ज़बरदस्ती परिवार को लाया। वो बहुत थके हुए थे, फिर भी मैंने गाड़ी हायर करी, उनको बोला कि नहीं यहाँ जाना ही जाना है। और वो यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। उनको लग रहा था कि अगर यहाँ नहीं आएंगे तो मिस करेंगे। तो ये बहुत ही खुश हैं और बहुत ही यादगार लम्हे बने हुए हैं। हम यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तरह तरह के ट्यूलिप्स को देख रहे हैं। और रास्ते में और भी जो पॉइंट्स देखे हमने, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आनंद में था। चंबन का सयाहती मकाम सनासर आज के दिनों में ट्यूलिप गार्डन की रौनक से बेहद दिलचस्प और खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं और इस ट्यूलिप गार्डन का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। जितने भी लोगों से हमारी बात यहाँ पर हुई, उनका यही कहना था कि यहाँ के जो आज नज़ारे हैं वो दिलफरेब है। और उन्होंने देश भर के लोगों से ये मैसेज दिया है कि वो यहाँ पर ज़रूर आए। और सबसे बड़ी बात जो है, माता वैष्णो देवी को आने वाले लोग जो है वो कटरा से यहाँ पर आ सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर का टोटल वहाँ से सफ़र है यहाँ पर, और इस सनासर की जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर अपने मुल्क और अपने घरों में जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी भी गुजारिश न्यूज़ 18 की यही है, जितने भी लोग देश भर में रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख कर और ख़ास तौर से सनासर और पत्नीटॉप को आने इन दिनों में ज़रूर आए, ताकि ट्यूलिप गार्डन और यहाँ की खूबसूरती का वो नज़ारा कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए सनासर से बिलाल बाली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 जेके इस पर लगातार बड़ी और अहम